उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण 7 मार्च को होना है। हमारे साथ मौजूद हैं पंकज मौर्य, जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं और बहुत प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में। उनसे हम बात करेंगे कि वो जनता के बीच क्या कुछ मुद्दे लेके जा रहे हैं और जनता से क्या उनको आश्वासन मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है पंकज मौर्य जी। धन्यवाद। पंकज मौर्य जी, क्या तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी मेरी पूरी दमखम के साथ है और ज़ोर शोर से है। सगड़ी विधानसभा इस बार हम लोग जीत रहे हैं। MIM जन अधिकार पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा इस बार सगड़ी विधानसभा जीत रही है। जब आप लोगों के बीच मुद्दे लेके जा रहे हैं तो लोगों का क्या आपको आश्वासन मिल रहा है? मैं आपको बताऊं सर, जिन जिन जगहों पे मैंने जनसंपर्क किया है, लोगों को संबोधित किया है और जब मैं लोगों को अपने मुद्दे बताता हूं तो सारे लोग, हर वर्ग के युवा साथी, महिला, बेरोजगार, सारे लोगों का समर्थन मेरी तरफ हो जा रहा है। और अगर आप जानना चाहें कि मैं मुद्दे कौन सा रखता हूं तो मैं उसे भी बताऊं। जी बताइए। सर, मुद्दा हम लोगों का पहला है, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है पहला सबसे, कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, ऑल ओवर इंडिया भी, कि एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू हो। जैसे में कोई अमीर का बच्चा CBSE बोर्ड पढ़ेगा, ICSE बोर्ड पढ़ेगा, गरीब का बच्चा प्रदेशों का बोर्ड पढ़ेगा, तो हमें बीच में गैप बरकरार रहेगा अमीर और गरीब के। क्योंकि जो IIT, IIM और नीट, साथ ही साथ IAS के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो कॉमन पाठ्यक्रम होता है सबका, सभी बोर्डों के बच्चों के लिए। तो जब हम यहाँ से फाउंडेशन हमारा अलग अलग होगा, भेदभाव होगा, तो वहाँ पे जाके हम कहीं ना कहीं उसमें हम बराबरी नहीं कर पाएंगे, हम फाइट कम कर पाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि इन सब को मिलाकर एक कॉमन पाठ्यक्रम पे एक समान शिक्षा और फ्री शिक्षा दी जाए। उसके साथ पहला मुद्दा। दूसरा, हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है प्रदेश में हमारे यहाँ, उस संख्या की जनगणना कराई जाए और उसकी आबादी के अनुपात में प्रदेश के सभी संसाधनों में, नौकरी, ठेका, पट्टा, सब जगह आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। ये बराबरी लाएगा। हम चाहते हैं कि सगड़ी में अगर मैं जीता, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना ये वादा करता हूँ अपने सगड़ी की जनता से, अगर मुझे मौका मिला तो मैं सगड़ी में 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाऊँगा और वहाँ पे अमीर गरीब सबके तबकों को फ्री में इलाज मिलेगा। ये हमारा शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, रोजगार हुआ, हिस्सेदारी हुई। बताइए, कोई भी परिवार, आप अगर समाज में सर्वे करें, अगर वो खुशहाल जीवन जी रहा है तो उसके परिवार में ये तीनों चीज़ें पाई जाएंगी कि वो परिवार के लोग शिक्षित होंगे, रोजगार में होंगे और स्वस्थ होंगे। आप एक समान शिक्षा पद्धति और जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी किनारे के साथ तो जा रहे हैं, लेकिन आजकल एक मुद्दा है महंगाई का। जब महंगाई की बात होती है तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? महंगाई का सर जो है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। महंगाई के मुद्दे पे भी सरकार जो है, जो सरकार आई थी महंगाई को मुख्य मुद्दा बनाकर, और महंगाई इनके सरकारों में डायन लगती थी जब ये सरकार में नहीं थे। आज इनको महंगाई बड़ी प्यारी हो गई है। सिलेंडर, जब महंगाई इनके हिसाब से, भाजपा के मुताबिक जब महंगाई थी उस समय सिलेंडर 400 रुपये का था, गैस सिलेंडर, और आज जब इनके मुताबिक महंगाई पूरी हो गई है तो सिलेंडर 1000 का हो गया है। कड़वा तेल जिसे गरीब जनता, अमीर जनता, सारे लोग सब्जी पकाते हैं, खाना पकाते हैं, वो 100 का था, अब 200 हो गया। पेट्रोल डीजल 60-65 का था, 100 रुपये हो गया। तो और बिजली बिल जो 450 रुपये 2 महीने की आती थी वो 900 रुपये हो गई। तो ये लोग महंगाई को मुद्दा बना के आए, पर महंगाई को कई गुना आगे बढ़ा दिए और गरीब जनता जो है तबाह है, परेशान है। वो इस बार बदलाव चाहती है। अगर आप भाजपा की प्रचार गाड़ी को देखें, उस पर एक गाना बजता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जब ऐसे आप प्रचार हो रहा है, जब आप लोगों के बीच जाएं, तो क्या ये मुद्दा मिलता है आपको? बिल्कुल। एक चीज़ और बताएं, जनता को इन लोगों ने बहुत मूर्ख बना लिया। भाजपा के लोगों ने, लोग समझ चुके हैं। भगवान, देखिए, भगवान, ईश्वर और धर्म आस्था का विषय है और संविधान सभी को अपने धर्म को आस्था के मुताबिक मानने की इजाज़त देता है। और ये लोग धर्म और आस्था के साथ खेलने वाले लोग हैं। पहली बात ये समझें उनकी लाइनों को, कि जो भगवान का लाया है। हमने आज तक, हमारे माँ बाप ने सबने सिखाया कि भगवान ने हम सब को लाया है, और ये लोग कह रहे हैं कि हम भगवान को लाए हैं। मतलब ये भगवान को ये लोग लाएंगे, ये भाजपा के लोग लाएंगे, भगवान इनके मोहताज हैं कि ये भगवान को ज़मीन पर लाएंगे। तो ये लोग किस तरह से भगवान की सौदेबाजी कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, जनता इनको समझ चुकी है और 2022 में करारा जवाब मिलेगा। AIM के विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो किस तरीके से तैयारी चल रही है, आप बता सकते हैं? तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है और यहाँ से हमारे जो कैंडिडेट हैं
वो लीड कर रहे हैं, जीत रहे हैं। लोग गुमराह कर रहे हैं, लेकिन कोई गुमराहियत में आने वाला नहीं है। हमारा कैंडिडेट लीड कर रहा है। और यहाँ की जो तैयारी है, जो यहाँ का विकास की है, तो आप तो सगड़ी गांव में घुस के आए, देख ही रहे हैं रोड की क्या समस्या है। तो ये जो अभी हमारे वंदना सिंह चली गए बीजेपी में, इन्होंने वादा किया था कि रोड बनवाएंगे, जो कि रौना पार्क का भी रोड बनवाना था, सगड़ी का भी रोड बनवाना था। सारे रोड भी नहीं बने और 5 साल तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया सगड़ी के लोगों को। एक तो ये है, इस बुनियाद पर उनको वोट नहीं किया जाएगा। दूसरे, बीजेपी जो है देश के अंदर इतनी महंगाई कर दी है कि गरीबों का जो है चूल्हा चक्की चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों का ये उनके चैलेंज को हम लोग कबूल भी किए हैं कि हम लोग तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे और हम लोग विकास, इंशाअल्लाह हम लोग पार्टी आएगी, जन अधिकार पार्टी आएगी तो महंगाई के ऊपर सबसे पहले हम लोग जो है फोकस डालेंगे कि महंगाई हम लोग किस तरह से कम किया जाए और हम लोगों के बच्चे जो है कैसे एजुकेशन पाएँ, ये सब पर हम लोग फोकस डालेंगे। जो आज बीजेपी के राज में देखें, जिसको नौकरी थी उसकी नौकरी ख़त्म कर दी गई, सब प्राइवेट कर दिया गया। ये आपको भी पता है, रेलवे भी प्राइवेट हो गई, हवाई अड्डे भी प्राइवेट हो गए, यहाँ तक कि हमारा लाल किला जो था उसको भी किराए पर दे दिया गया। अब इससे बड़ी जो है देश की और क्या बेइज्जती हो सकती है। बीजेपी यहाँ तक पहुँचा दी। और बीजेपी अगर कुछ दिन, बीजेपी तो कह रही है कि हमने 4.5 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार दिया है। कहाँ है? आप तो पत्रकार हैं, आपको तो मालूम है कहाँ, तो कौन सा दावा कर रही है, आप बताइए कैसे उसको डिफेंड करेंगे? है ही नहीं है ना, ये तो झूठा दावा उनका है ना। आज कह रहे हैं कि हमने मकान दे दिए। कितने मकान दिए? सगड़ी में कितने मकान दिए? एक मकान मिला है सगड़ी में, बताइए। ये उन्होंने दावा करे कि हमने गरीबों को मकान दिया, कहाँ मकान है? इसी तरह जो इन्होंने दावा किया कि हम नौकरी रोजगार दे दिए, कहाँ रोजगार है? पंकज मौर्य जी, आप यहाँ से प्रत्याशी हैं, क्या कुछ मुद्दे आपको सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में नजर आ रहे हैं? सगड़ी के मुख्य मुद्दे तो मैंने ये बताया ही आपको। उसमें ये हमारे यहाँ देवरांचल में मैं घूमा हूँ, उसमें मुख्य रूप से चांदपट्टी और रौना पार के बीच में बहुत ख़राब सड़क है। 4.5 सालों तक, 4 साल अब तक, जब से भाजपा की सरकार आई, पानी में लगातार बारिश में डूबा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं आया। और उसके पीछे भी सपा की सरकार में भी यही हाल रही। फिर रौना पार से गया है रोड लाट घाट की तरफ, उसमें भी बीच बीच में गड्ढे हैं, पूरा रास्ता खराब है। लेकिन भाजपा दावा करती है हमने प्रदेश को गड्ढा मुक्त बना दिया है। ये गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त बना दिया है। 5 सालों में इन लोगों ने पूरे प्रदेश को गड्ढे में ढकेल दिया। ग्रामीणांचल में इनका कहीं सड़क पे। आप जिस रोड से आए होंगे बखाली से सगड़ी की तरफ, तो वो रोड भी काफ़ी सालों से ऐसा ही है। और यहाँ पे इस जो रसूखदार लोग हैं, कहते हैं सगड़ी में रहते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा है। तो सत्ता में अपनी अच्छी पकड़ लगते हैं और उसके बावजूद सगड़ी का ऐसा खस्ता हाल होना। ये जो रसूखदार की बात आपने की है, तो जो जिस विधायक का, जिस पार्टी का हम लोग समर्थन करते थे, वो पार्टी तो जीत के गई है, लेकिन सगड़ी के बारे में, सगड़ी के लिए कुछ भी की नहीं, एकदम नज़रअंदाज कर दिया, फिर मिलने तक नहीं आए। इस रोड के ऊपर जो आप देख के आए रोड, उस रोड पर 1 साल पहले एक बच्चे की मौत भी हो गई है। कितनी जो है औरतें उस रोड पर गिरी हैं, उनके पैर हाथ टूट गए हैं। बताइए, ये लोगों को, विधायक जी को नज़र नहीं आता, सरकार को नज़र नहीं आता। सरकार कहती गड्ढा मुक्त है, गड्ढा मुक्त नहीं है। अब जो रोड थी वो हमको लग रहा है कि रोड नहर में बदल गई है। शाह आलम जी का कहना है कि आप बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में, अगर आप जीतते हैं तो क्या कार्य करवाएंगे? मैंने प्राथमिकता पे सबसे पहला मेरा है कि 100 बेड का हॉस्पिटल सगड़ी की जनता को समर्पित होगा। दूसरा है कि ग्रामीण बच्चों के लिए, देखिए, प्रतिभा प्रकृति जो है और ईश्वर जिसे भी हम माने, कभी किसी को प्रतिभा देने में भेदभाव नहीं करती, सबको मिलता है अलग अलग प्रतिभाएं। हम अगर जीत कर आएँ तो सगड़ी के बच्चों को खेल कूद का मैदान बनेगा, जहां ट्रेनर कोच नियुक्त किए जाएंगे, पढ़े लिखे प्रशिक्षक होंगे, वो बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। वो हर जिस विधा में उनको टैलेंट होगा, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, जिसमें वो उनको टैलेंट होगा, वो अपना उसका प्रदर्शन करके वो अपने आप को देश, प्रदेश और विश्व स्तर पे स्थापित करेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे, हमारे गांव का नाम रोशन करेंगे, हमारी विधानसभा का नाम रोशन करेंगे। शिक्षा को हमने बताया है कि एक समान एजुकेशन हम लाना चाहते हैं, हॉस्पिटल बता दिया, और आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी,
बिजली, सड़क, पानी, यही सारी चीज़ें मानव जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। तो सड़कों को हम लोगों ने जो ग्रामीण अंचल की जितनी सड़कें हैं, चाहे हमारी सगड़ी से होकर चुनावा होकर गुजरती है, ये सड़क जब से मैं बचपन से आज तक देख रहा हूँ उसी तरह पड़ी हुई है। तो ये ग्रामीण अंचल की जो जो सड़कें हैं सारों को हम दुरुस्त करवाएंगे और उसके साथ साथ लोगों को पानी का जो दिक्कतें हैं वो मुहैया कराएंगे। और गाँवों में मैंने घूम कर देखा है पानी बहाने की बड़ी समस्या है, गांव में झगड़े हैं पानी बहाने का, तो उसको नाली की ड्रेनेज सिस्टम के तहत, मैं पेशे से सिविल इंजीनियर भी हूँ तो इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ कि कैसे इन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं ड्रेनेज सिस्टम सही करवाऊंगा, लोगों को पानी, गांव में पानी के झगड़े खत्म हो जाए। मैं तो 50 गांव देखा जो मुझे लोग कहें भैया अगर आप आइएगा तो सबसे पहला मेरे गांव में ये पानी की व्यवस्था करवा दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे। अभी शाह आलम जी ने बताया जिस तरीके से जो पूर्व विधायक थी, क्या नाम था उनका, वंदना सिंह बसपा में थी, अब वो भाजपा में आ गई हैं, उनका जो कार्य रहा है क्षेत्र में वो सबके सामने है। वो मुद्दे के आधार पर लड़ ही नहीं रही हैं। आपको हम बताएं उन लोगों का मुद्दा क्या है कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दें, भारत को पाकिस्तान से डरा दें मीडिया के माध्यम से, और ये गाय गोबर, इसके अलावा भाजपा का कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी। वो हमारे मुद्दे में कहीं नहीं टिकते हैं ये लोग। विकास क्यों नहीं कर पाई? विकास उनके एजेंडे में है ही नहीं तो कर कैसे पाएंगी? और वो जो रही बात दोबारा मौका मांग रही हैं, हाँ। उनको आप मेरे विधानसभा के लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो लोग भी इस बात का विश्लेषण करें, मंथन करें कि क्या वो कभी 5 साल थी तो हमारी सगड़ी की जनता की समस्याओं को विधानसभा में उठाई। हम जनप्रतिनिधि इसीलिए चुनते हैं ना कि वो हमारी आवाज़ बनेगा, हमारी समस्याओं को, हमारी विधानसभा की समस्याओं को, हमारी जनता की समस्याओं को यहाँ से विधानसभा में उठाएगा। अगर उससे नहीं हो पाएगा हल तो कभी आप नहीं जो काम करवा पा रही हैं तो उसे उठाओ, तो लड़ो। तो हम देखना चाहते हैं कि हमारा नेता, हमारा विधायक बोलता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सारे आप सगड़ी की जनता, पहली बात तो मैं सारे कामों को मिलजुल कर सरकार से, ऑफिसरों से करवा ही लूँगा। अगर मेरे कार्यों को कोई नहीं सुनेगा तो मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, आंदोलन होगा और विधानसभा में मजबूती से उठाऊंगा आवाज़। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सगड़ी विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी पंकज मौर्य। हम बात करें विकास की तो भाजपा दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में घर घर तक बिजली 24 घंटे पहुंचाई है, दावा है। तो ये एक दावा आजमगढ़ में आके फेल होता है और दूसरा वो दावा करती है कि हमने उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये जो दावे हैं विकास के आजमगढ़ में आके ये फेल क्यों हो जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, यहाँ से जो इस बार प्रत्याशी हैं जन अधिकार पार्टी के, उनका क्या कुछ मुद्दा है जो लोगों के बीच लेके जा रहे हैं, उन्होंने हमसे साझा करा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और देखते हैं कि इस बार 7 मार्च को जो चुनाव होना है कौन अपना दमखम दिखा पाता है। जुड़े रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ। कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, जनसंदेश टाइम्स, आजमगढ़।